Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the very first traveling vlog of this channel, a 2 days trip from Delhi to Ajmer. आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहे और मैं सारी डिटेल शेयर करूँगी कि 2 दिन में हमने कौन कौन सी जगह अजमेर में कवर की विद इन अ वेरी बजट फ्रेंडली प्लान। तो सबसे पहले हमने रात को लोकल बसेस की बुकिंग कर ली थी जिसका प्राइस 700 to 800 पर पर्सन होता है और हम अर्ली मॉर्निंग अजमेर पहुंच गए थे। हमने अपनी सारी बुकिंग्स ग्लोबल इंडिया टूरिस्ट शॉप नंबर 126 से की थी जो कि न्यू दिल्ली पे सिचुएटेड है। मैं बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप अगर कभी भी प्लान करते हैं अपना ट्रिप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी तो आप उनसे बुकिंग करा सकते हैं। सुबह जाके फ़्रेश होने के बाद सबसे पहले हम निकल गए थे अजमेर की दरगाह देखने के लिए और होटल के नीचे ही हमें लकीली ये तांगा मिल गया था तो हम सारे लोग इसी में सवार होके जो है दरगाह की ज़ियारत के लिए गए। और माशाअल्लाह अजमेर की दरगाह का सुकून अलग ही है। आप जितनी बार भी विज़िट कर लें आपका दिल नहीं भरता। हर साल दुनिया भर से लोग अजमेर की इस ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर आते हैं ज़ियारत के लिए। ये थोड़ा सा ही मैं रिकॉर्ड कर पाई, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। और ये माशाल्लाह देखिए ये दरगाह का व्यू है और ऊपर जितना भी आप देख रहे हैं गुंबद पे वो सारा रियल गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। इसके पीछे की एक बैक स्टोरी है जो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। और ये टाइम बेस्ट रहता है अजमेर विज़िट करने का जब ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगस्त से अप्रैल तक आप कभी भी जा सकते हैं। वैसे पूरे साल यहाँ पे लोग आते रहते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा माहौल था। और देखिए यहाँ कव्वाली हो रही है। फिर आगे दरगाह में देखिए वज़ू खाना है, इतना साफ़ पानी है। यहाँ पे लोग आके वज़ू करते हैं, अपनी नमाज़ अदा करते हैं। यहाँ पे लोग अपनी मन्नत के धागे बांध रहे हैं। कहते हैं आप अजमेर में आके यहाँ दरगाह पे जो भी सच्चे दिल से दुआ करते हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। ये पीछे वाला दरगाह का एरिया है जहाँ पे लंगर बंटता है, लोग खाना खिलाते हैं। यहाँ पे शेड्स भी लगे हुए हैं, लोग अपनी नमाज़ अदा करते हैं। ये वाला सारा एरिया भी दरगाह के पीछे वाला है जहाँ पे लोग आके अपनी इबादत करते हैं, दुआ करते हैं। इस तरफ हम बड़ी वाली देग देखने जा रहे हैं जहाँ पे कि तबर्रुख बनता है जो सारे लोगों में बांटा जाता है। तो आप यहाँ देखिए ये इतनी बड़ी देग है, यानी कि पतीला इतना बड़ा और इसमें खीर बनती है बहुत टेस्टी। और लोगों ने बहुत सारा पैसा और यहाँ पे अनाज जिसकी जो सहूलियत हो डाला होता है और उसके बाद उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके तबर्रुख बनता है। फिर दरगाह की ज़ियारत के बाद हम निकल गए थे गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। आप देख सकते हैं अजमेर सिटी बहुत क्लीन और ब्यूटीफुल है। रास्ते में हमारा डिस्टेंस जो था दरगाह से लेकर 5 सेंसेस तक का वो थोड़ा सा ही था तो हमने ई रिक्शा कर लिया। रास्ते में बहुत खूबसूरत पहाड़ देखने को मिले और ये मेरे 2 छोटे शैतान भाई। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप अजमेर जाते हैं आप होटल ऐसी जगह पे लीजिए जो दरगाह से काफ़ी नियर हो ताकि आपको बार बार ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका बचे। तो हमारा होटल भी दरगाह के बिल्कुल नज़दीक था, वॉकिंग डिस्टेंस पर था। और यहाँ देखिए हम ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस पहुँच गए। यहाँ पे 5 अजूबे जो हैं दुनिया के वो हैं ताजमहल, इधर यहाँ पे फिर लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यहाँ पे आईफिल टावर है। और ये गार्डन ऑफ 5 सेंसेस एक्चुअली अब हर सिटी में, मेजर सिटीज़ में बिल्ड हो रहा है और अजमेर में भी हो गया। यहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और उसके बाद हम जल्दी ही होटल चले गए थे क्योंकि हमने सुबह से रेस्ट नहीं किया था। और रेस्ट करने के बाद हम शाम को फिर से दरगाह की ज़ियारत के लिए निकल गए। और माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये प्यारी बच्ची भी हमें रास्ते में दिखी। और शाम के वक्त अलग ही दरगाह खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छा लगता है। और आप जब अजमेर जाएंगे तो आप जितनी बार भी ज़ियारत करने जाएंगे आपको कम लगता है। तो हम मगरिब और इशा की नमाज़ यहीं अदा करने के लिए आ गए थे। जो अजमेर दरगाह की बैक स्टोरी के मैं बात कर रही थी वो अम्मी सुनाती हैं कि एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने इस दरगाह पे आके मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी औलाद हो जाए तो वो 50 तोला सोना चढ़ाएंगे गुंबद पे। तो हमें तो यही पता है, अगर आपको कोई बैक स्टोरी पता है अजमेर की तो ज़रूर शेयर करें। और माशाल्लाह देखिए ये रात का व्यू है और भी ज़्यादा मज़ार खूबसूरत लगती है। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हो आया, आया तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। इशा की नमाज़ हमने दरगाह पे ही अदा की और
बहुत ही सुकून रहता है, मैं वो लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। यहाँ पीछे की तरफ एक और दरगाह है जो काफ़ी गहराई में है। पहले यहाँ पे एंट्री हो जाती थी बट अभी फॉर सम रीज़न इसको बंद कर दिया गया है। और शाम के टाइम भी मज़ार पे कवाली होती है बहुत ही अच्छी। यहाँ से अब आप सारी ज़ियारत का लुत्फ़ उठाइए। नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकल गए थे थोड़ी सी शॉपिंग पे। आई नो कि सारी चीज़ें सेम ही होती हैं और दिल्ली में भी मिल जाती हैं, बट अगर आप कुछ अजमेर से लेके आते हैं तो बस एक वो टैग लग जाता है कि अजमेर का है और फिर वो चीज़ और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। इसके लिए अम्मी और मैं शॉपिंग पे निकल गए थे। तो यहाँ से अब आप सब मार्केट का व्यू एंजॉय कीजिए। हमने तो जम के शॉपिंग की और हमें बहुत मज़ा आया। बस फिर शॉपिंग करने के बाद हम लोग होटल वापस आ गए थे। हमने बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखा था क्योंकि हमें कल काफ़ी सारी जगहें कवर करनी है। रात को डिनर में हमने पिज़्ज़ा ही मंगाया था और खाने के बाद मुझे याद आया कि रिकॉर्ड करना है। ये हमारे होटल का नाइट व्यू है, बहुत पीसफुल लोकेशन पर था। सुबह हमने कचौरी खाई ब्रेकफास्ट में। वो जो दूर पहाड़ों में एक मज़ार दिख रही है उसका नाम चीला है। हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप अजमेर जाएंगे तो यहाँ ज़रूर आइएगा। हमें पहले इसके बारे में कभी पता नहीं था, हम फ़र्स्ट टाइम आए थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ही सुकून भरी दरगाह थी। मेरी अम्मी को ख़ास तौर से बहुत पसंद आया। और ऊपर से ये पूरा नीचे आना सागर का व्यू दिख रहा था। हमने काफ़ी बार बोटिंग की है, नीचे आना सागर घूमे हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप बोटिंग कर रहे होते हैं तब रियलाइज़ नहीं होता कि कितना बड़ा है। पहली बार हमने ऊपर से व्यू देखा और इट वाज़ ह्यूज। अगली बार जब आप अजमेर जाएं तो यहाँ चीला घूमना ना भूलें। बिल्कुल दरगाह से थोड़ी सी दूर पे है, मे बी 1 और 1.5 किलोमीटर्स, और बहुत वर्थवाइल जगह है। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारा और हमारा प्लान नहीं था इस बार आना सागर घूमने का क्योंकि हम हर बार बोटिंग करते हैं। इस दरगाह में भी एक अलग सा ही पीस था। इतने सालों पुराने लोगों ने यहाँ पे मन्नत के धागे और अपनी चूड़ियाँ जो है यहाँ लगा रखी थी। देखिए धागे कितने पुराने हो गए हैं, जैसे कितने साल पुराने हो। ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो एज आई सेड हमारा प्लान नहीं था इस बार आना सागर जाने का, बट ऊपर से फिर हमने पानी में स्पीड बोट जाते हुए दिखी और फिर हमने सोचा कि नहीं, हम आना सागर ज़रूर विज़िट करेंगे। उसके बाद हम दरगाह को और एक्सप्लोर करने लगे। ऊपर वहाँ पे एक और चीला था जिसका नाम था उस्मानी चीला, तो हमने सोचा एक बार हम वहाँ भी होके आते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी देग है जिसमें तबर्रुख बनता है, ये आसपास के लोगों के लिए है। और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। मेरे भाई लोग तो फ़ोटोज़ खिंचाने में लग गए थे। वहाँ से फिर से ही रिक्शा ली और आना सागर के बाहर ही ये फूलों वाला था, तो अम्मी को हाथ का गजरा दिलाया। मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, मेरी छोटी बहन अक्सर उनके लिए लाती है। उसके बाद हम चले गए आना सागर। ये बहुत एक्चुअली फ़नी सीन था क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अपसेट थी। उन्होंने मछलियों के लिए खाना ख़रीदा था और गार्ड ने उन्हें अंदर लेके नहीं जाने दिया, तो वो सारा टाइम गुस्से में थी। और देखिए ये सारा आना सागर का व्यू है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक आई हैव एवर सीन। यहाँ पे सारी फ़िशेज़ हैं, इनको अंदर से ही खाना ख़रीद के आप डाल सकते हैं, बाहर से अब अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बोटिंग करेंगे और हम लोग चारों लोग फिर बोटिंग पर चले गए। बोटिंग के चार्जेस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ये देखिए ऊपर जो आप दरगाह देख रहे हैं वो उस्मानी चीला है जहाँ से हम अभी होके आए हैं। और यहाँ हमने बहुत ही पीसफुल सी एक जर्नी थी हमारी 20 to 25 मिनट्स की, और हमने बोटिंग की। ये साथ में हमारी स्पीड बोट जाते हुए देख के मेरे भाई तो बिल्कुल ही एक्साइटेड हो गए थे। उन्हें स्पीड बोट में ही जाना था बट अम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने चुपके से फिर ज़िद करके उन्हें स्पीड बोट पे भेजा। आई थिंक वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस होता है और वो इतने खुश थे कि इट वाज़ ऑल वर्थ। ये देखिए स्पीड बोट है, अभी इसकी स्पीड पता नहीं चल रही बट ये बहुत तेज़ चलने लगती है वंस इट गेट्स ऑन द मिडल ऑफ द लेक। ये देखिए मेरे भाई लोग वापस आ गए, वो वहीं दूर से ही वेव कर रहे हैं। दे वर रियली हैप्पी। आई वुड से कि ये मेरा अजमेर का बेस्ट मोमेंट था बिकॉज़ ये लोग जब आए इतने खुश थे ये लोग कि बस मेरा दिन बन गया उससे ही। और अम्मी काफ़ी नाराज़ थी कि उनका बिल्कुल मन नहीं था कि ये लोग स्पीड बोट पे जाएं, उनको सेफ़ नहीं लग रहा था, बट ये लोग खुश थे तो बढ़िया हो गया। अच्छा, तो अजमेर से थोड़ी ही दूरी पर एक जगह है किशनगंज जहाँ पे डंपिंग यार्ड है। हमने अजमेर जाने से पहले बहुत सारी रील्स और इंस्टाग्राम पे देखा था कि यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड है जो कि
ऐसा लगता है कि स्नो से कवर्ड है, बट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। तो हमने डिसाइड किया कि हम डंपिंग यार्ड जाएंगे। उसके लिए हमने एक लोकल व्हीकल ले लिया था जिसने हमें ऑलमोस्ट 1000 to 1200 रुपीज़ चार्ज किया, बिकॉज इट वाज क्वाइट फार। तो यहाँ हम डंपिंग यार्ड में आ गए और ये मेरा छोटा भाई ब्लॉगिंग कर रहा है, तो आगे ये सारी आपको डिटेल्स दे देगा। फुल यहाँ पानी पानी, और यहाँ ये आपको स्नो लग रही होगी मे बी, मगर ये स्नो नहीं है। ये जो मार्बल होते हैं जब वो घिसाई होती है उनकी, तो उनका जो वेस्ट है उनसे इन्होंने प्लेस बना रखी है। और गाइस काफ़ी सुंदर लग रही है। और गाइस देखो ऐसे हमारे साथ बन रही है, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, मज़ा आएगा बहुत। डंपिंग यार्ड में हमारा बहुत अच्छा टाइम रहा और हमारा सिर्फ 2 दिन का ट्रिप था, तो आज रात को ही हमारा वापस जाने का प्लान था। बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, मेरी अम्मी बहुत खुश थी माशाल्लाह से। ये ट्रिप बहुत ही वर्थवाइल था। अजमेर बहुत स्पेशल है मेरे लिए फॉर सो मैनी रीजंस। तो कितनी बार भी अजमेर ट्रिप हो जाए दिल नहीं भरता कभी भी। अच्छा जी, तो ये था पूरा डंपिंग यार्ड का शूट। बहुत सारे लोग प्री वेडिंग शूट कराने के लिए भी ये जगह बहुत फेमस है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर हमने थोड़ा ये चुटर पुटर खाया, उसके बाद हम वापस निकल गए थे। हमारी रात की बस थी दिल्ली वापस जाने की, जैसा कि अभी मेरे भाई ने मेंशन किया वीडियो में। और टाइम हमारे पास बहुत कम था, लेकिन फिर भी एक बार हमारा फिर से दरगाह जाने का मन था, तो रात को हम लोग फिर एक बार ज़ियारत करने के लिए गए। और इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि नज़र ही नहीं हटती, आपका दिल ही नहीं भरता। हम वापस से दरगाह गए, हमने वहाँ पे अपनी इशा की नमाज़ अदा की। इंशाल्लाह दोबारा जल्दी आना होगा। और उसके बाद हम दरगाह की ज़ियारत करके वापस निकल पड़े थे होटल के लिए, जहाँ से हमने सामान वगैरह अपना पैक किया और उसके बाद हमने वहाँ से चेकआउट किया। और ये हम वापस चल दिए बस स्टैंड की तरफ। बाय बाय अजमेर। हम अर्ली मॉर्निंग सुबह दिल्ली पहुँच गए थे। एंड दैट्स इट फॉर द 2 days व्लॉग। हमारा हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा जगहें हम कवर कर पाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा ट्रिप रहा। मैं बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।